राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 59वां अध्याय चल रहा है। और श्लोक नंबर है 25 से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। ये है अवतार, भगवान का अवतार धारण लेने का, प्रकट होने का कारण। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, स्मृति हो आई। सुबह भी ये था, बात बताने ही वाला था, तो बीच में कुछ और चल पड़ा। तो आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। ये अवतार भगवान जो लेते हैं। और एक अवतार और है, उसको कहते हैं अर्चा अवतार। अर्चा अवतार कौन सा होता है? जो हमने अपने ठाकुर जी रखे होते हैं, वो अर्चा अवतार हैं। ऐसा मानना चाहिए कि वो हमारे लिए प्रकट हुए, हमारी कामना के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही प्रकट हुए। तो ये अर्चा अवतार हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार
और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। ऐसी स्तुतियां जो हैं बार-बार पढ़ना चाहिए, चित्त में उसका चिंतन होते रहना चाहिए, तो ये समझ में सारा ज्ञान हो जाएगा। हमें हमारी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाएगी कि शब्द आ गया सर्वव्यापक हैं। तो इसका थोड़ा चिंतन करेंगे, तो जब सर्वव्यापक हैं तो भय किस बात का है? भय किस बात का है? दुःख किस बात का है? वो तो मोह का ही है ना। मोह मोह न जाने जिनका मोह करे। तो मोह तो तू ही कर रहा है और वो तो मोह नहीं कर रहे। हम्म, लेकिन ठीक है, एक मनोस्थिति है, ये भी एक प्रकार से अ, जीव को अच्छा लगता है, ऐसे भाव में खड़ा हो जाता है तो भी उसको अच्छा लगता है। हम्म, ये भी कोई खराब स्थिति स्थिति नहीं है, चिंतनशील स्थिति है। आप सर्वव्यापक हैं और सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। तो आप ही सर्वव्यापक का अर्थ हो गया। यहाँ किस सब में है, सर्वव्यापक है, कहाँ नहीं है। पीछे जब आपने पाठ सुना था प्रहलाद जी का, तो परमात्मा कहाँ नहीं। तो हिरण्याकशिपु कहते हैं क्या इस खंबे में है? तो कहते हाँ है। तो भगवान वहीं से प्रकट हो गए। ये अभी जो श्लोक पढ़ा, अपने भक्तों के लिए प्रकट हुआ करते हैं, हो गए प्रकट। हम्म। तो सर्वव्यापक हैं। तो सर्वव्यापक हैं तो अभी ये स्थिति को देखिए कि भगवान उस खम्भ में भी है, माने मिट्टी पत्थर सब में है, शरीर में भी है, शरीर भी हैं और हिरण्याकशिपु भी हैं। उसका क्रोध भी है। कौन? भगवान ही है। और स्वयं ही उसका निवारण करने वाले भी भगवान ही है। हम्म। ये वेदांत जो है, यही अध्यात्म का जो सार है, कथाओं के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ये सबको ये बात समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कथा में कुछ बनावटी है, नहीं नहीं, वो सत्य है। जो कहा है शास्त्रों में यथावत है, पूर्ण रूप से वैसी हैं।
तो सर्वव्यापक है, तो भय किस बात का है भाई? कोई भय नहीं है। कौन पराया भी कौन है? जब कोई पराया ही नहीं है तो अपना भी कोई हो नहीं सकता। तो काहे को मोह करे? हुँ? अगर कोई पराया नहीं है तो अपना भी कोई हो नहीं सकता। हुँ? ये बात समझने वाली। राम। फिर कहते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। तत्व जो हैं, आप ही पुरुष हैं, समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। माने मूल आप ही। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पीछे वही जो चर्चा हुई थी कि भगवान को समग्र जानिए। जितना शास्त्र कहता है उतना तो जान ले। हमने भगवान को दुकान बना दिया है ना। सुख यहाँ से मिलता है, मोक्ष यहाँ से मिलता है, फलाना यहाँ से होता है, ढमकाना यहाँ से होता है। लेकिन शुरुआत में ये सब उचित है। हाँ, तो भगवान जी को जानना चाहिए। सत्संग शास्त्र के बिना उपाय कोई नहीं, कोई उपाय नहीं। भगवान अपनी कृपा से कुछ भी दे दें किसी को, वो उनकी इच्छा है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। हो गया खेल सब खत्म। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, माने जड़ चेतन हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। जब बुद्धि यहाँ तक पहुंच जाएगी, अनुभव कर लेगी, तो कैसा आनंद होगा। तब तो जगत पूरा आनंदमय भर जाएगा, स्वर्णमय हो जाएगा। सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोगुण, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण,
को तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं, तब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। अच्छा, इन गुणों में इन सभी शरीरों में तो आत्मा ही है, तो ये शरीर ही तो स्वीकार करते हैं इन गुणों को। देखिए जी, एक आवश्यकता है जीवन में, एकांत में, घर में किसी कोने में बैठो, कुछ मत सोचो, बैठे रहो, कुछ मत सोचो। उदासी आएगी, कोई चिंता नहीं, बैठो और विचार करो, चिंतन करो। और क्या होगा, एकांत कुछ देर बैठने का स्वभाव जो है वो बढ़ता जाएगा और अच्छा लगेगा। बस चित्त शांत होगा। और प्राणायाम का सहयोग हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कुछ मत करो, चुपचाप बैठो, जैसा चित्त चलता है चल ले दो उसको, तुम बैठे रहो, थक जाएगा चल चल के। और फिर बीच बीच में शास्त्र की कोई कोई स्मृति आ जाए तो उसका चिंतन करो, नहीं आए तो रहने दो, बैठे रहो। ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि 16-18 घंटे जागना है तो बस चुप ही नहीं होना है। आज सारी स्थित सारा अपना बल, शरीर के जितने भी मन है, चित्त है, बुद्धि है, सबको घुमाते ही रहना, नहीं, विश्राम दो उसको। धीरे-धीरे ये बात सहज में बहुत कुछ एक लगन लग जाती है अपना विचार करने की। जब ऐसा होता है, जो विचार पकने लगता है, तो फिर हर समय चलता है। हाँ, सब आपके ही स्वरूप हैं परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार-बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं, तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, आप ही स्वीकार करते हैं। परंतु ये सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं। संयोग वियोग के हेतु क्या है? काल, समय। समय ही संयोग कराता है, समय ही वियोग कराता है। इस समय सब मिलते हैं, इस समय हम सब मिलते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। इसके पीछे कौन है? काल। तथा उन तीनों से परे भी हैं। हुँ? फिर से देखें, जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं। यानी एक समय प्रकृति, पुरुष और काल 3 हो गए।
तथा इन तीनों से परे भी हैं। भगवन मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महतत्व, कहाँ तक कहूं, ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में ब्रह्म के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा। ये अद्वितीय स्वरूप है, आप ही हैं सब में, और आप ही सभी रूपों में, पर ब्रह्म से पृथक माने अलग प्रतीत हो रहा है भ्रम से। अलग का अर्थ हो गया तेरा और मेरा। जब तेरा और मेरा देखते हैं तो फिर उसमें प्रधान है गुण दोष, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता तेरा मेरा। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का ये पुत्र भवदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। देखिए कौन सा कर कमल चाहिए? जगत के सारे पाप और ताप। पाप और ताप क्या है जगत की? अब कारण तो अज्ञान ही है। तो उसका अर्थ हुआ कि अज्ञान ही दूर करो। ऐसे तो कोई पाप ताप नष्ट नहीं होते, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होते नष्ट। क्योंकि जहां अपने दुख नहीं चाहा तो फिर सुख भी चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों भाई हैं, एक ही क्या कहते हैं सिक्के के दो पहलू हैं, एक आएगा तो दूसरा साथ ही है। इसलिए तो वहां पाप और ताप तो जाएगा नहीं। इसका अर्थ है कि वो ज्ञान ही चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति ही चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी हैं। जब उन राजकुमारियों ने अंतापुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। ठीक, करना ही था तो वो भगवान को देख देख कर जीव बेबस हो जाता। तो भगवान लीला भी इसीलिए कर रहे हैं सबके कल्याण की। क्योंकि अज्ञान में विषय सुख हो सकता है, ज्ञान में नहीं होता है। ज्ञान में आनंद होता है। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया
कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार चार दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। हम्म। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया। फिर से थोड़ा ये देखें। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा भामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। मैंने इंद्र ने, उनकी पत्नी ने सत्यभामा और भगवान की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय कुंडल भगवान को प्राप्त हो चुके। लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उससे द्वारका में ले आए। और इंद्र नहीं चाहते थे कि ये जाए, कल्प वृक्ष पृथ्वी पे जाए, पर सत्यभामा जी को वो पसंद था। भगवान ने उखाड़ लिया। चलो, तो देवराज इंद्र ने युद्ध किया। भगवान ने उससे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भूरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। ये पेड़ नहीं दूंगा, माने ये कल्प वृक्ष देवता है, ये नहीं दूंगा। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुनी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता को। हम्म, अपने सुखों में कमी नहीं होनी चाहिए। जो इस्तेमाल नहीं करना है वो दूसरों को तो हम दे देते हैं, जो हमें पसंद है तो वो देते नहीं है। वही गड़बड़ हो गया है। इंद्र मना कर रहे थे, भगवान ने कहा नहीं, इसको ले चलो। भगवान तो सत्य संकल्प हैं, कहते जो बोलते हैं वही होता है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में
अलग-अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। ये तो भगवान ही कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग-अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थीं, जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या? इन महलों में रहकर मति गति के फेर की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मगन रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश रूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। तो ये स्पष्ट हो गया, तो बाकी क्या जानते हैं जो हमको रास्ता बता रहे? है ना विचित्र बात? चलो, ये रहस्य फिर कभी नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते, तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, फुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। सेवा होने दो। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 59वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय